हेलो स्टूडेंट, तो आज हम चलते हैं सेकंड और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में जानने। तो जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक फंक्शन दिया है y = f(x), इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में तो आ जाता है dy/dx आ जाता है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये dy/dx हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा dy/dx, इसको डिनोट करते हैं f' से। अच्छा, अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको कहेंगे क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहां पर अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पर d/dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हम dy/dx को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि d/dx f' को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे d2y/dx², और यही कहलाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जैसे कि ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f'(x), ये f'(x) हो गया। इसे हम y1 लिख सकते हैं, इसे y2 लिख सकते हैं, और भी आगे मैं बता रहा हूं। देखिए, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा, इतना को x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dx d2y/dx² हो जाएगा, और ये हो जाएगा d3y/dx3 क्यूब, और ये हो जाएगा f'(x) हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो कहलाता है d2y/dx², इसी प्रकार मान लेते हैं d3y/dx3। इसी प्रकार आगे जाएंगे तो मान लेते हैं पावर 4, 5 n तक आ जाएगा, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर d2y/dx, यहाँ पर जो है d2y/dx², इसको हम डिनोट करते हैं f' से, और चाहे इसको डिनोट करते हैं क्या y' से, और भी इसे डिनोट करते हैं क्या y1 से, और ये सब क्या कहलाता है, सॉरी ये f' नहीं f'(x) हो जाएगा, ये y', और ये y2 हो जाएगा। dy/dx क्या हो गया, dy/dx को y1 और y' कहते हैं। अभी ये क्या हो जाएगा, तो ये कहलाता है इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, चाहे डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, y का। एंड d3y/dx3, इसको हम लिख सकते हैं f'(x), चाहे y', और इसको लिख सकते हैं y3। इसे कहते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर मान लेते हैं कि यही अगर n टाइम्स रहे dny, और यहाँ पर dx⁴n, इसको लिखेंगे f'n' भी लिख सकते, fnx भी लिख सकते हैं, चाहे इसे yn लिख सकते हैं। इसको कहते हैं इज कॉल्ड nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम चलेंगे एक दो एग्जाम्पल लेकर, तो चलिए इसे मैं मिटा रहा हूँ। इतना आप लोग देख लें, ये कॉन्सेप्ट है क्या, y को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डिफ्रेंशिएशन हुआ dy/dx, जिसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, और यहाँ पर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये d2y/dx² हो गया। उसी प्रकार फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d3y/dx3 हो जाएगा। इसी प्रकार n टाइम्स करेंगे तो इतना आ जाएगा। यहाँ पर ये y1 भी लिखा जा सकता है, इसको
इसे y2 लिखा जा सकता है, इसे y3 लिखा जा सकता है, उतना ही जितना ऑर्डर का रहेगा उतना yn लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम निकालते कैसे हैं इस तरह का एक यहाँ पर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आज का एग्जाम्पल नंबर 1 आपको y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 दिया है, y इज इक्वल टू एक्स टू डी पावर 4 और कहा जाए कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। मान लीजिए आपको कहा जाए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, और दूसरा दिया है dqy बाई dx क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 दिया है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा क्या dy बाई dx। अच्छा ये तो जानते ही हैं कि x के पावर n रहेगा, तो क्या करते हैं पावर को गुणा में लाओ, पावर में से एक घटाओ, तो यहाँ 4x क्यूब हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो अब ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, dy बाई dx हो गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो बाहर आ जाएगा dx क्यूब बाई dx, 4 बाहर है। अच्छा इसका क्या हो जाएगा x टू दी पावर 3 का, तो पावर को गुणा में लाओ, पावर में से एक घटाओ, क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 x स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये 12 कोफिशिएंट है, ये बाहर आ जाएगा dx स्क्वायर बाई dx, 12 बाहर आया, ये पावर जो है मल्टीप्लाई में आ गया और पावर में से एक घटा दिया गया, तो ये क्या आ जाएगा 12 टू जा 24x आ जाएगा। तो इस तरह से हम डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन आगे भी निकाल सकते हैं। चलिए एक मैं और बताता हूं अभी nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ऐसे आप लोगों के ये सिलेबस में नहीं है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, आपको मेनली ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही जानना है, लेकिन मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। अब देखिए इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, दूसरा, जैसे मान लीजिए सब में यही फाइंड d2y बाई dx स्क्वायर एंड d3y बाई dx क्यूब। आपको सेकंड और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अभी निकालना है, यही क्वेश्चन कुछ बनाना है। देखिए मान लीजिए आज का क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स निकल जाएगा x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब बताइए कि d साइन x बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर cos x हो जाएगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स क्या हो गया, cos x हो गया। अब फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और d बाई डी एक्स cos x। cos x का डिफरेंशिएशन
माइनस साइन एक्स होता है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। चलिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। अब हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं क्या, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसे एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये आ जा रहा है क्या, d3y बाई डी एक्स क्यूब इजुकल टू माइनस, तो बाहर आ जाएगा d बाई डी एक्स साइन एक्स, यानी क्या हो गया माइनस, तो ये माइनस ही रह जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा cos x। तो आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ये माइनस cos x आ गया, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन में है आपका, थर्ड क्वेश्चन में है y इक्वल टू ई टू दी पावर 3x। तो इसको क्या करेंगे, इसमें भी आपको निकालना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एंड d3y बाई डी एक्स क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा y1 मतलब dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बाद e टू दी पावर 3x। e टू दी पावर x का क्या होता है, तो e टू दी पावर x ही होता है, लेकिन ये 3x के रेस्पेक्ट में हुआ, ठीक है। तो 3 इंटू ई टू दी पावर x y1 हो गया। फिर अगेन ये dy बाई डी एक्स, y1 का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3, फिर e टू दी पावर 3x का क्या हो जाएगा 3 e टू दी पावर 3x। तो यानी क्या हो जाएगा 9 e टू दी पावर 3x। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर क्या हो जाएगा, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव y3 इक्वल टू 9, तो पहले से ही e टू दी पावर 3x का क्या हो जाएगा 3 e टू डी पावर 3x, यानी 27 e टू दी पावर 3x, और यही आपका हो जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और d3y बाई डी एक्स क्यूब। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम चलते हैं यहाँ पर। आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। अब तो ये मान लीजिए 1 टर्म वाले हुए, 2 टर्म वाले होंगे फिर भी ऐसे ही करेंगे। अब 2 टर्म वाले कैसे करेंगे, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आज का। मान लीजिए y इज इक्वल टू यहाँ x टू दी पावर 4 माइनस 3x टू दी पावर 3 प्लस 5x। अब इसका हम 5x स्क्वायर लिख देते हैं और यहाँ प्लस माइनस यहाँ कर दे रहे हैं x। अब हमें निकालना है क्या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा dx टू दी पावर 4 बाई डी एक्स माइनस 3, कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, dx प्लस 5 कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, dx स्क्वायर बाई dx माइनस dx बाई dx। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर को गुणा में लाओ, पावर में से 1 घटाओ, तो dy बाई dx हो जाएगा 4x टू दी पावर 3 माइनस ये 3 जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाए 3 इंटू 3 9x स्क्वायर, ये जो है 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 5 2 या 10, x के पावर 1 हो जाएगा, पावर 1 घट जाएगा, dx का हो जाएगा 1। अभी यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला, बट वी हैव टू फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। देन अगेन वी डिफरेंशिएट with respect to x।
d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट इज 4, तो यहाँ हो जाएगा क्या, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स, यहाँ पर -9 जो है बाहर आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, यहाँ पर फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स, यहाँ पर 10 जो है बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स और माइनस डी यहाँ 1 बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाहर में पहले से है, ये हो जाएगा पावर को गुणा में लाओ, पावर में से 1 घटाओ, तो 3 जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर, ये 2 जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 9 2 जा 18x, ये जो है x का क्या हो जाएगा 1 + 10 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अभी तो आया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लाने के लिए एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैं आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी एक लास्ट में बताऊंगा कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो इसे एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये d3y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 12 जो है बाहर आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, -18 जो है बाहर आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स, प्लस 10 का करेंगे, ये 0 से तो कोई मतलब रहा नहीं, तो इसको हटा देंगे, यहाँ प्लस डी बाई डी एक्स, यहाँ 10 हो जाएगा। अब बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 है, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 24x और माइनस यहाँ 18, प्लस 0 लिखें चाहे नहीं लिखें बात बराबर हो। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं 12x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, एंड दिस इज थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। एक और क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, जिसमें कि आपको मान लेते हैं कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव कह रहे हैं, तो आप कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन आपका सिलेबस से नहीं है, लेकिन इसको जानकारी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा देखें, देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव, चाहे डिफरेंशिएशन चाहे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू x टू दी पावर n, x के पावर n है, और इसका निकालना क्या है dny बाई dx टू दी पावर n, यही नाम। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सिंस y इज इक्वल टू x टू दी पावर n, तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा क्या y1 हो जाएगा, शॉर्ट में y1 लिख सकते हैं, चाहे dy बाई dx हो जाएगा, यहाँ dy बाई dx लिख सकते हैं और चाहे y1 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, पावर को गुणा में लाओ, पावर में से 1 घटाओ, तो यहाँ n माइनस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आगे चलेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, यहाँ y2 हो जाएगा। y2 में क्या हो जाएगा, पहले से n जो है मल्टीप्लाई में है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर में क्या है n माइनस 1 है, तो बस वही काम रहा, पावर को गुणा में लाओ और पावर में से 1 घटाओ, n माइनस 1 था, अब कितना हो गया n माइनस 2 हो जाएगा। इसी प्रकार डिफरेंशिएट करेंगे सिमिलरली
यानी इसी प्रकार यहाँ लिखें सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार यहाँ y3 इजुकल टू क्या हो जाएगा, एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ n इंटू n माइनस वन पहले से है, n माइनस टू यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n माइनस 3 हो जाएगा। और आगे जाते हैं y4 जाते हैं, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको कह सकते हैं हम d4y, यहाँ पर d4y बाई dx टू दी पावर 4 और चाहे y4 सिर्फ लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, कहाँ तक, यहाँ पर x के पावर n माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 तक जा रहा है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि और आगे बढ़ते रहें और यहाँ n माइनस 1 तक जाएं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 1 था तो यहाँ n आ गया, यहाँ पर 2 था तो n माइनस 1 आ गया, यानी 2 में से 1 घटाते हैं। अगर यहाँ 3 था तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ 3 था तो यहाँ पर 3 आ गया, तो n माइनस 2, 3 था तो यहाँ 2 तक गया। यहाँ अगर 4 था, यहाँ अगर 4 था तो यहाँ पर क्या आ गया, n माइनस 3 आ गया। अगर उसी प्रकार अगर n माइनस 1 रहे तो यहाँ 4 था तब ना यहाँ 3 आया, यानी 1 कम आया, तो n माइनस 1 से कम क्या हो जाएगा, तो n माइनस 1 जैसे कि यहाँ पर जो है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, n माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर जैसे n माइनस 3 किए 1 घटाकर, तो n माइनस 1 से 1 कम क्या हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर n माइनस n प्लस 2 ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, यहाँ 2 तक जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x टू दी पावर यहाँ n माइनस, यहाँ पर n माइनस n और यहाँ पर प्लस 2 यानी x स्क्वायर हो जाएगा, और यही जाएंगे x टू दी पावर 1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 1 है। तो अब यही डॉट 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 मान लेते हैं कि अगर yn रहे तो यहाँ पर 2 के बाद 1 आ जाएगा। अच्छा, इसको लगातार प्रोडक्ट देख रहे हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 n, इसको क्या कहते हैं, तो इसको फैक्टोरियल n कहते हैं, यानी कि yn बराबर आ गया क्या, n का फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, ये कॉम्पिटिटिव में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर y इजुकल टू x टू दी पावर 4 और आपसे पूछा जाए क्या, y4 पूछा जाए, तो आप इस तरह से निकालते हैं तो y1 इजुकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर y1 इजुकल टू हो जाएगा क्या बताइए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x टू दी पावर 3, y2 इजुकल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 यानी कि 12x टू दी पावर, चलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, चाहे चलिए ऐसे 12x टू दी पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर y3 निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर 24x हो जाएगा। y4 निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा 24 इंटू x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, यानी y4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और हम शॉर्ट में निकालेंगे तो y4 इजुकल टू फोर का फैक्टोरियल, यानी कि n का फैक्टोरियल है तो ये 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो 4 का फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये हो जाएगा 24। यानी कि इसी प्रकार मान लेते हैं कि एक और क्वेश्चन आपको दे दिया जाए y इजुकल टू x टू दी पावर 5 और आपसे पूछा जाए कि y5 क्या हो जाएगा, यानी कि
पांचवा ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, तो आप सिंपल बोल सकते हैं 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल चाहे ऑप्शन में दिया होगा और नहीं तो ये दे सकता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। इस प्रकार हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो इस तरह के चैनल बल्कि इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।